हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अपने पहले वीडियो में कर लिया था। आज ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम अब आगे की चीज़ें करेंगे। ओके, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो है और क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का है ये। इसका इंट्रो मैंने आपको दे दिया है, जिसका आगे का वीडियो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, आपको मैंने अपनी पिछली क्लास में एक एग्जांपल के थ्रू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था कि कैसे हम जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बनाते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो हमने सीख लिया था बनाना। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका सोल्यूशन के बारे में, कि कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं और सोल्यूशन निकालने के बाद कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन, पहली बात तो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें मैक्सिमम डिग्री 1 हो और जिसमें 2 वेरिएबल यूज़ हो, वो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब अगर आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जाओगे तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन है अगर, तो ग्राफ पर कैसी लाइन बनती है? एक सीधी लाइन बनती है। ओके, यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो। मतलब ग्राफ पे एक सपोज करो ऐसी लाइन या फिर इस तरह से कोई भी एक सीधी लाइन बनती है। ओके, अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो तो लाइन 2 बनेगी, यानी कि पेयर है ना, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा है ना। तो एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन, तो 2 लीनियर इक्वेशन से 2 तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, अब ये 2 तरह की जो स्ट्रेट लाइन होगी है ना, उसकी 3 कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन क्या हो सकती है? पहला, अगर 2 स्ट्रेट लाइन है तो आपस में क्या कर सकती हैं? वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। वो क्या कर सकती हैं? इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग। ओके, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? ये मैंने शॉर्ट्स में ही बता रखा है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन हो सकती है कि 2 लाइन इस तरह से पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? पैरेलल। ओके, एंड थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? थर्ड कंडीशन हो सकती है कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन चली जाए, यानी कि क्या हो जाए? कंसिस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, या फिर आप इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हो। ओके, तो ये 3 तरह की आपके सिचुएशन बनती है। ये 3 तरह की आपकी क्या बनती है? सिचुएशन बनती है, जो मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ पर, और ग्राफ पर 2 स्ट्रेट लाइन किस तरह से आपस में हो सकती हैं? वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो पैरेलल हो सकती हैं, वो कोइंसिडेंट या फिर कंसिस्टेंट हो सकती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका? अगर ये चीज़ क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कि उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और सोल्यूशन निकालने के बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक चीज़ और बताना है, उसके पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी नए पेज पे आते हैं और देखते हैं वो चीज़ क्या है। देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है और वो लाइन 3 तरह बनती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट या कंसिस्टेंट। ओके, तो आपको पता कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सपोज करो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x b1y c1 इक्वल टू 0। ओके, दूसरी है a2x b2y c2 इक्वल टू 0। देखो, सिंपल सा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके तो आप बता दोगे कितने सोल्यूशन है। ओके, लेकिन आप एल्जेब्रिकली कैसे बताओगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कि कितने सोल्यूशन है और कौन सी लाइन बन रही है? आप इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आसानी से बता सकते हो कि उसके कितने सोल्यूशन होंगे, कोई सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, और कौन सी लाइन बनेगी आपकी ग्राफ पर। ओके, तो सबसे पहले देखो, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 है ना, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, a1 अपॉन a2 क्या है? जो
पहला वाला पार्ट है हमारा वो a1x है, दूसरा वाला b1y है और तीसरा वाला c1 है। ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। दूसरा है a2x b2y c2। तो x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, y का जो कोफिशिएंट है वो b1 है, कांस्टेंट कौन सा है c है। कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो। x का कोफिशिएंट सेकंड वाले में a2 है, ओके, y का b2 है और c2 कांस्टेंट है सेकंड वाला। ये दो इक्वेशन आपकी बनी। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर फर्स्ट का a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल नहीं है फर्स्ट के b1 सेकंड के b2 के अपॉन में सेकंड के b2 के, मतलब a1 अपॉन a2 फर्स्ट वाला पार्ट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 सेकंड वाला पार्ट, ओके। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ पे कैसी लाइन बन रही है, ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। ग्राफ पे कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और उसका सोल्यूशन कितना होगा, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर वन सोल्यूशन हम बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन बोलेंगे। यूनिक और वन सोल्यूशन क्या होता है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन जो बनती है ना कुछ इस तरह से बनती है। तो देखो ग्राफ पर ये लाइंस ग्राफ पर जितने पॉइंट पर कट करेंगी एक दूसरे को उतने ही सोल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ओनली वन पॉइंट पर कट कर रही है ना। देखो इधर से ये लाइन आई, इधर से ये लाइन आई, कहाँ पर कट किया, इस ओ पॉइंट पर कट किया कि नहीं किया। तो ये जो ओ पॉइंट पर कट कर रही हैं सिर्फ एक पॉइंट है ना, ये ओ इसी एक पॉइंट पर ही तो कट कर रही हैं, इसके अलावा कहीं और कट नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन होगा पहला, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या होती है, सेकंड होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस तरह का कुछ भी बन रहा है आपका, अगर इस तरह का कुछ भी बन रहा है तो आपकी लाइन कौन सी मानी जाएगी, ग्राफ पर कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन, ओके। सिंपल सा है। अगर a1 अपॉन a2 मतलब इसका a1 अपॉन a2 इसका b1 अपॉन इसका b2 और इक्वल हो जाए और नॉट इक्वल हो इसके c1 अपॉन c2 के, तो आपकी लाइन कैसी बनेगी, आपकी लाइन बनेगी फिर पैरेलल। पैरेलल लाइन कैसे बनती है आपको पता है ना, कुछ इस तरह से बनती है। और पैरेलल लाइन में गैपिंग जो होती है वो हर जगह सेम रहती है। इसको आप चाहे कितना भी आगे बढ़ा दो, इसकी गैपिंग हमेशा यही रहेगी जो दो लाइन्स के बीच में गैपिंग है। आपने रेलवे लाइन देखी है ना, रेलवे लाइन कितनी भी लंबी हो उसके बीच की जो गैपिंग रहती है वो हमेशा सेम रहती है। कभी भी वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस नहीं करती हैं, है ना। तो फिर आप देखो पैरेलल लाइन में क्या कभी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, क्रॉस करेंगी, कट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। तो मेरे ख्याल से आंसर आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी लाइन, दो लाइंस हैं और वो दोनों एक दूसरे को कट कहीं भी नहीं कर रही हैं तो वहाँ पर नो सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया ना जितने पॉइंट पर कट करेंगी उतने सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग में तो एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, पैरेलल में एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही हैं। थर्ड देखिए, थर्ड है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट या फिर आप बोल सकते हो उसको कंसिस्टेंट भी, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन क्यों हो रहा है ये आपको पता ही चल गया होगा। नहीं तो देखिए, देखिए मैंने क्या कहा कि एक इधर देखिए, इधर देखते हैं, ओके। एक लाइन ये है, ओके। अब इसी के ऊपर एक लाइन और आ रही है, ओके। तो एक लाइन पहले से थी, उसके ऊपर एक लाइन और आ रही है। तो देखो बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रही है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट पर टच कर रही है ना, बहुत सारे पॉइंट पर टच कर रही है। और अगर बहुत सारे पॉइंट पर टच कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैनी सॉल्यूशन हुए, क्योंकि जितने पॉइंट्स पर कट करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो कोइंसिडेंट में बहुत सारे पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है, कट कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। एनी डाउट, आई होप नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आप एल्जेब्रिकली कैसे बताएंगे कोई गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर, ओके। देखिए सबसे पहले आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन टू वेरिएबल ये पढ़ा, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये पढ़ा, एक एग्जांपल के थ्रू आपने उसके जनरल फॉर्म को बनाना सीखा हमारी फर्स्ट क्लास में।
सेकंड क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लास में हमने ये पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ पे कितनी तरह की लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन दो तरह बनती है, तो दो स्ट्रेट लाइन से एक इंटरसेक्टिंग बनेगी, एक पैरेलल बनेगी, एक कोइंसिडेंट बनेगी। अब आप एल्जेब्रिकली कैसे बताएंगे, अगर कोई गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अपने जनरल फॉर्म में, तो उससे आप एल्जेब्रिकली कैसे बताएंगे कि लाइन कौन सी बन रही है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कंसिस्टेंट। और अगर इस तरह की बन रही है तो उनके सोल्यूशन क्या क्या होंगे यहाँ पर क्लियर है। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म अगर गिवन है तो उसके थ्रू कैसे हम एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करके हम बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी लाइन बनेगी और उसके कितने सोल्यूशन होंगे। ओके, चलिए देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, पहला ये हो गया। सेकेंड आपका हो गया क्या, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ओके, अब यहाँ पर देखो, क्या ये गिवन इक्वेशन लीनियर पेयर है? यस, लीनियर पेयर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट या फिर डिग्री कितनी है, 1 है। y की भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट या डिग्री 1 है, इधर भी x की 1, y की 1। जिस भी इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है। और यहाँ पर दो वेरिएबल भी यूज हुए हैं, एक्स वाई इधर भी, एक्स वाई इधर भी। अब इसको ले आते हैं जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2x प्लस 3y, इस 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि LHS से और RHS से LHS में कोई भी चीज़ जाती है या LHS से RHS में कोई भी चीज़ आती है तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 9 उधर चला गया तो -9 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, 4x प्लस 6y, इस 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे, -18 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आ गया ना जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कैसे आया, देखो, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी पहली वाली, दूसरी थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो a1x मतलब x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 2, तो a1 की जगह पर कौन सा आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर? b1y मतलब y का कोफिशिएंट b1, तो b1 की जगह पे कौन सा आ गया, 3। c1 की जगह पे कौन सा आ गया, कांस्टेंट। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये इक्वेशन आपकी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। ओके, अब देखो x का कोफिशिएंट a2 यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, a2 क्यों लिया है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 है। तो x का कोफिशिएंट a2 क्या हो गया 4, p2 क्या हो गया 6, c2 क्या हो गया 18। ओके, अब यहाँ से चेक करते हैं कि ये कौन सी लाइन बनाएगा ग्राफ पर। ठीक है, और इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, a1 अपॉन a2 लीजिए, b1 अपॉन p2 लीजिए, c1 अपॉन c2 लीजिए। अभी बीच में इक्वल इक्वल नॉट इक्वल कुछ मत लगाइए, इक्वल नॉट इक्वल अभी बीच में कुछ मत लगाइए, जैसी कंडीशन होगी उसी के हिसाब से हम लगाते जाएंगे। a1 कितना है आप सबको दिख रहा होगा, a1 है 2, तो a1 की जगह 2 रखा हमने। ओके, a2 कितना है 4, a2 की जगह हमने क्या रखा 4 रखा। b1 कितना है, b1 है 3, ओके, b1 है 3। b2 कितना है 6, ओके। c1 कितना है 9 माइनस में, ओके, एंड c2 कितना है माइनस में 18। इतना लिया हमने। अब इसका माइनस सबसे पहले तो कैंसिल होगा, तो फिर आगे क्या हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3, मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है, 2 जा 9 1 जा 9 2 जा। ओके, तो आपका आंसर क्या आया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और मैंने अभी आपको पिछले पेज पर यही बताया कि जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वहाँ पर कौन सी लाइन बनती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो वहाँ पर कौन सी लाइन बनती है, वहाँ पर लाइन बनती है कोइंसिडेंट।
या फिर आप बोल सकते हो इसको कंसिस्टेंट। ओके, एनी डाउट? अब देखो, आपको पता है कि ये कैसी लाइन बनेगी ग्राफ पर, कोइंसिडेंट या फिर कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट कैसी लाइन होती है? जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे जाती है। तो ये देखो बहुत सारे पॉइंट पर कट करती है ना, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट पर कट करती है। तो इसीलिए इसके सोल्यूशन भी कितने हो जाएंगे? इसके सोल्यूशन हो जाएंगे मैनी सोल्यूशन। ओके, इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? मैनी सोल्यूशन। तो आपने देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स कि कैसे हमने एक एग्जाम्पल को लिया और उसके थ्रू हमने कैसे एल्जेब्रिकली ये दिखाया कि यहाँ पर कौन सी लाइन बनेगी और उसके कितने सोल्यूशन होंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आपका एनसीईआरटी का फुल सोल्यूशन मेरे चैनल पे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मिलता रहेगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी सोल्यूशन मैं आपका डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।